मैं ना एक इज्जतदार घर से हूँ। रोजाना वो आ जाता है मुझे तंग करने के लिए, लेकिन मुझसे कभी मुंह नहीं लगाया। हम भी उनकी तरह है ना, हमें तंग क्यों करते हैं आप लोग? चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया? नहीं, मैंने दिखा दिया अपना चेहरा। बड़े लोग मुझे फोर्स करते हैं, आज पैसे ले लो, ये लो, वो। मैंने कहती हूँ नहीं, मैं बस ठीक है। मैं वहाँ पर खड़ी होती हूँ जहाँ पर मेरी इज्जत की हिफाजत की जा सके। गलत काम करती है, उनके बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह के यहाँ किस रूप में जाएंगी वो, क्या बोलेंगे अल्लाह को? आपको ना एक ऐसी ख्वाजा सरा से आज मैं मिलाने जा रहा हूँ। बड़ी बड़ी ख्वाजा सरा आप लोगों ने देखी होंगी, धंधा करती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं, खूबसूरत चेहरे मांगती हैं, लेकिन ऐसी ख्वाजा सरा जिसने कभी ज़िंदगी में अपना चेहरा ही किसी को नहीं दिखाया, यानी गैर महरम न महरम को इस बंदी ने, इस ख्वाजा सरा ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। सिर्फ अपने गुरु को, जो इसके जानने वाले ख्वाजा सरा हैं, सिर्फ उन तक इसका चेहरा महदूद रहता है या इसके घर वालों का। हत्ता कि ये रिश्तेदारों से भी नकाब करती है और सड़क पे जब ये मांगती है तो तब भी नकाब में ही मांगती है। और अक्सर नौजवान इसे लड़की समझकर इसको गलत ताने देते हैं, नाजेबा अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसे मजबूर करते हैं कि ये गलत काम के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन ये नहीं मानती। और बल्कि ये उसी वक्त उन्हें डरावा देती है कि सामने पुलिस है, और ये उस नाके पे खड़ी होती है। सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर देखती है पुलिस का पैर है, वार्डन्स मौजूद है, और वार्डन्स को कह कर ये उस नाके के पर खड़ी होती है कि अगर मुझे कोई तंग करेगा तो आपने मेरी हिफाजत करनी है। बड़ा बड़ी बात है ये। क्या नाम है आपका? सुहाना। क्या नाम है? सुहाना। फरहाना? सुहाना। सुहाना? हाँ। सुहाना नाम भी बड़ा खूबसूरत है और अपना हुस्न भी छुपा के रखती हूँ। फिर मैं क्या करूँ ना, मेरी बात सुने। मैं ना एक इज्जतदार घर से हूँ, इसलिए ना बात सुन। अल्लाह ने मुझे शीमेल पैदा कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी खुद की नुमाइश ना करूँ। मैं इज्जत से मांगती जो कुछ अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। यानी मांग के अपना गुजारा हाँ, मैं कर लेती हूँ। मैं इसमें तो बहुत जो लोग आपको आप बता रही थी कि आपको हाँ। लड़की समझते थे। मेरी बात अभी सुने। आपके पास एक लड़का खड़ा हुआ था हाँ। जब मैं आया हूँ, वो बस किधर भाग गया? मेरी बात सुने, वो आपको देखते ही भागे। वो तो मुझ पर आया था, ठड़क वैसे मारा था मुझे। वो ना मुझे लड़की समझ रहा था, कहते आप लड़की हो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं शीमेल हूँ। लेकिन आपका हक नहीं बनता, आपके घर में आपकी माँ बहन है, ठीक है, हम भी उनकी तरह है ना, हमें तंग क्यों करते हैं आप लोग? फिर मुझसे डराया धमकाया, फिर वो वहाँ से चला गया है। भाग गया? हाँ, वो चला देख के गया। तो हमें भाग गया है। मुझे तो लग रहा था कि मैं 1-2 मिनट से नोट कर रहा था। नहीं आपके नहीं, पास खड़ा मेरी हुआ बात था। सुनो, मैं उसे बार बार इग्नोर किए जा रही थी, बार बार मुझे देखे जा रहा था। फिर हाँ, मैं मुझे देख रहा था, वो हाँ बात करता था, आप मुंह हाँ, मोड़ लेती थी। मैं ऐसे इग्नोर किए जा रही थी। बार बार वो मेरे पास आता था, लेकिन मुझसे वो करती थी, बातें सुनाती थी, अड्डा यहाँ से चले जाओ, तुम क्या हो, और तुम मुझे वो क्यों जवान दाखिल? सा था, मैं तो हाँ, हैरान हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, 14-15 साल का वो लड़का था। ये भी नहीं कि कोई बड़ी उम्र का नौजवान बालिग बच्चा, 14 से 15 साल उसकी उम्र होगी। लेकिन वो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर आती हूँ ना, ठीक है, वो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ रोजाना है। की रूटीन है हाँ, उसकी। रोजाना वो आ जाता है मुझे तंग करने के लिए, लेकिन मुझसे कभी मुंह नहीं लगाया, क्योंकि मैं एक अच्छे घर से हूँ। मैं अपने माँ बाप की इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया? नहीं, मैंने दिखा दिया अपना चेहरा। बड़े लोग मुझे फोर्स करते हैं, आज पैसे ले लो, ये लो, वो। मैंने कहती हूँ नहीं, मैं बस ठीक है, अब 10 रुपये दो या ना दो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा। 10-10 रुपए करके कितने इकट्ठे कर लेती है? बस कभी 700-800 बन जाता है, कभी 400-500 बन जाता है, फिर मैं अपना गुजारा कर लेती। इसमें मम्मा बहुत खुश हो, अल्लाह का शुक्र है। जो मुख्तलिफ इशारों पे खड़ी होती है, वैसे ताल्लुक कहाँ से है? मैं ना बुरा बिहारी से हूँ। अच्छा, ये बिहारी से वैसे हाँ जी, ताल्लुक है? हाँ जी, और ठीक है जैसे। यहाँ पे लाहौर आई हुई है? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया लाहौर? मुझे 1 साल हो गया है। एक साल रूटीन किया है, कैसे तैयार होके देखो ना, आपकी आंखों से पता लग रहा है। हाँ। आपने चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन आई लाइनर लगाया हुआ है। फिर मैं क्या लेस करूँ? लगाई फिर हुई मैं है, क्या करूँ? ये तो लेंस लगाए- लेंस मेरी लगाए बात हुए सुने हैं। ना, ये मेरी बात सुने ना, ये हमारा शौक होता है, हमने शौक भी तो अच्छा, पूरे शौक करने से होते तैयार हैं। होते हैं, हाँ, शौक शौक से पूरे तैयार करने होती हैं, हूँ। शौक पूरे मैं सुबह सुबह उठती हूँ, उठने के बाद ना नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ अच्छा, पढ़ के, माशाल्लाह। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। उसके बाद बड़ा नाश्ता वगैरह करती हूँ, घर की सफाई वगैरह करके ना गुरु का अपनी खिदमत करती हूँ। जो कोई नाश्ता वगैरह उनको करा के फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, वहाँ पर ना दोपहर का खाना बना लेती हूँ घर में ही। हम घर में ही खाना बनाते हैं। अच्छा। फिर गुरु के खिदमत वगैरह करनी होती है ना। फिर शाम का टाइम आ जाता है, मैं गुरु से इजाज़त लेकर तैयार होती हूँ। तैयार होकर फिर मैं कहती हूँ गुरु मैं चली जाऊँ, फिर गुरु कहते हैं तुम जाओ। जब मैं बाहर आती हूँ ना, मैं वहाँ पर खड़ी होती हूँ जहाँ पर मेरी इज्जत की हिफाजत की जा सके, जहाँ पर मुझे कोई छेड़ा ना जा छेड़ा ना जा सके। सके। हाँ, मैं स्पेशल ऑटो में आती हूँ, स्पेशल ऑटो में जाती हूँ। ऑटो में आती हूँ, हाँ, ऑटो में जाती हूँ। हाँ, चाहे 400 किराया लगे, चाहे जितना 500 भी लगे, 200 जेब में हाँ, रख लोगी, लेकिन हाँ, इज्जत से जाऊँगी मैं इज्जत से घर ही ताकि जाऊँगी, कोई छेड़े ना मुझे। रिक्शे में हाँ, बैठ के जिंदगी में। इसलिए मैं जाती हूँ। बड़ी हैरानी की बात हाँ है, जी। यकीन मानो मुझे फख्र हुआ आज पहली बार Thank you. जिंदगी में। Thank मेरे you. ख्याल से सबने जिंदगी में पहली बार ऐसी ख्वाजा सरा देखी होगी कि जो चेहरा अपना दिखाती नहीं है, नकाब में ही रहती है। हाँ, मैंने काम में रहती हूँ। इससे पहले कभी नहीं। किसी ने पकड़ा, इंटरव्यू वगैरह लिया? नहीं, किसी ने नहीं लिया अच्छा, पहले से। ये इंटरव्यू भी नहीं थी दे रही। फिर मैंने इसे बड़ा मजबूर किया और इसे कहा है कि हम लोग तुमने तो वैसे ही निकाब किया हुआ है, तुम्हारा चेहरा नहीं आएगा और इसका चेहरा हम लोगों ने दिखाना भी नहीं है क्योंकि वैसे ही निकाब है। लेकिन इसकी हमने मिन्नत तड़ला की और इसे समझाया कि ये बाकी ख्वाजा सराओं के लिए मिसाल बने कि जो खड़े होकर जिस्म फरोशी करती हैं, धंधा करती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलाती हैं, गलत काम करती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बात सुने, मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बहुत गलत काम कर रही हैं। उन्होंने मरना नहीं, अल्लाह को जान नहीं देनी।
अल्लाह के हाँ किस रूप में जाएंगी वो, क्या बोलेंगी अल्लाह को? अल्लाह ने बोला कि मैं तुम्हें इसलिए पैदा किया था। अस्तगफार, यकीन मानो मैं पहली बार सुना हूँ। माशाल्लाह मुझे दिल कर रहा है कि मैं खड़े होकर तुम्हें सलूट करूँ। मैं मुसलमान हूँ, माशाल्लाह से मैं मुसलमान हूँ। मुसलमानों को ये शोभ नहीं देता, देव नहीं देता वो इतने गलत काम कर रहे हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ठीक है, हमें ये देव नहीं देता हम गलत काम करें। नमाजें सारी पढ़ती हैं? नमाजें पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, रूटीन माशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ। अशारों पे जब खड़ी होती हो, नमाज का टाइम होता है, फिर क्या मेरी बात सुनो, कभी कभी मेरी इशा की नमाज मिस हो जाती इशा है। की नमाज हाँ मिस हो जाती इशा है। की लेकिन मैं मगरिब की नमाज पढ़ के आती हूँ। अच्छा, मगरिब की हाँ नमाज पढ़ के आती हूँ। फिर घर से? हाँ घर से तब निकल के तैयार आती होकर हूँ। निकलते हाँ हो? जी, गुरु वगैरह भी कोई होगा? हाँ मेरे गुरु भी हैं। तो बाकी जो कमरे में साथ लड़कियां रहती हैं वो जिस्म फरोशी करती हैं, वो तो सरेआम तुम्हें नहीं कहती होंगी कि यार तुम भी अपना चेहरा मेरी दिखाओ, बात सुने, मैंने डिमांड वो बढ़ जाएगी। नहीं, मेरी बात सुने, मैंने वो शोभ अपनाया जो मुझे को ना मजबूर ना करे। मैंने वो गुरु बनाए जो माशाल्लाह, मेरा गुरु भी बहुत अच्छा इज्जतदार है, वो उसे भी अपनी इज्जत प्यारी है। अच्छा, उसे भी इज्जत हाँ प्यारी वो भी इज्जत प्यारी, लेकिन वो हम इस तरह के काम नहीं करते हम। मैंने वो गुरु बनाए जो मेरी भी हिफाजत कर सके। अब जिसने अपनी जवानी में अपनी हिफाजत की है ना, अब वो मेरी भी हिफाजत कर रहा वो आपकी है। हिफाजत हाँ मेरी भी कर रहा है। हिफाजत कर रहा है। अच्छा, कई गुरु ही होता है जो धंधे पे लगाता है, हाँ। गुरु ही है जो सुधारता है। ऐसे ही हैं, देख लें आप मेरी बात सुने, मैं ऐसे देखती हूँ न्यूज़ वगैरह आती है ना, ठोकर पे देख लें, ठोकर पे क्या कुछ हो रहा है। गुरु साथ होते हैं, अपने चेले को साथ लेकर खड़े होते हैं। कस्टमर ठोकर पे तो मैंने देखा ना, हाँ, एक हाँ। मस्जिद वहाँ खुसरा है। हाँ वो ऐसे ही करता है। वो- वहाँ से पता नहीं उसे 100 बीमारियों का मरीज है, पता नहीं क्या है। पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है, उसको मैंने पकड़ा था। हाँ ऐसे ही है ना, ऑपरेशन भी उसने हाँ ऐसे ही करवाई ऐसी ही है। ऐसी है मेरी जान। मेरे पास सुने वो आते हैं लोगों को इस तरह ना, छोटे छोटे बच्चों को दलील करते हैं। छोटे हम इस तरह हमारा मुआशरा ख़राब हुआ जा रहा है, इस तरह हम छोटे छोटे बच्चों को ख़राब करेंगे ना, खराब करते हैं, बीमारियां फैलाते फिर हैं, बीमारी जिंदगी फैलाते हैं, खानदान उनकी का- जवानी ख़त्म हो जाती है, उन जवानी बर्बाद हो जाए। जब वो बुढ़ापे में जाते हैं ना, पता नहीं किस बीमारियों में चले जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बात है। बड़ी बीमारी में चले जाते हैं वो। ये ख्वाजा सराओं के लिए देख ले, ये खिलाफ है बिल्कुल, और ये बिल्कुल ऑपोजिट चलता है उन लोगों के। जिस तरह का ख्वाजा सरा हम लोग चाहते थे ना ज़िंदगी में देखे, और आज से कोई साल पीछे चले जाएं, 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएं, जो इज़्ज़तदार ख्वाजा सरा होते थे ना, आज इसको देख के वो मुझे ख्वाजा सरा याद हो गया कि जो हम लोग अपने भरोसे सुना करते थे, मिसालें कायम करते थे। हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन मैंने आज अपनी ज़िंदगी में एक जीता जाता ख्वाजा सरा देखा है कि जिसने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, नबी का नाम बार बार ले रहा है, नमाजें सारी पढ़ता है, लेकिन उनकी तरह सड़क पे खड़े होकर जिस्म फरोशी नहीं करता। तमाचा ये कानूनी इदारों के मुँह पे जो उन्हें रोकते नहीं है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।